हम्म। तो उसका मतलब कैसा विषय कैसे लेना चाहिए, कैसा चिंतन में होना चाहिए वैसे? यस। एक तो ध्यान में जब कोई और कराता है तो उसमें मेन चीज होती है समर्पण। हम्म। उस वक्त चिंता नहीं करते, चिंतन नहीं करते। हाँ, वो जैसे बोल रहे हैं वैसे करना है। चुपचाप बैठ के जैसे बोला जा रहा है, जितनी देर बोला जा रहा है कर लो। पूरा होने के बाद जब आप उस ध्यान में से निकलते हो, बाद में सोचना ये अच्छा था बुरा था, काम किया नहीं किया, बाद में सोचना। स्टार्टिंग में ही बैठ गए, अरे ये क्यों बोल रहे हैं, शरीर को देखो, ये नाले को देखो, दीप को देखो, उससे मुझे क्या मतलब, मैं तो प्रयोजन बुद्ध, ये सब तब नहीं सोचना। तो गाइडेड मेडिटेशन में जो बोला जा रहा है चुपचाप छोटे बच्चे की तरह बैठ जाओ। ठीक है। वो हम्म। कर लो, उसके बाद देखो तो आपने अभी तक इतने दिन किया है तो आपको क्या महसूस हुआ है। मैं कहाँ किया सर, मैं करती ही नहीं हूँ सर। आप ध्यान नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। करती नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल भी। तो आज 8:40 से 9 बजे तक आपको ध्यान कराते हैं। ठीक है या सर। आप कब तक हो? 9:30 तक। 9:30 हाँ। तक है ना, आप 9:30 तक है। सो 9:30 है तो 20 मिनट का अपने पास ध्यान है। ठीक है। तो 9:10 को हम्म। याद दिलाना, 9:10 को हम क्लास क्लोज करके 20 मिनट का हम्म। ध्यान करेंगे, आपने करना है। जी सर। इससे पहले भी आप करते थे 15-15 मिनट के। हाँ, 10 मिनट 15 मिनट जब अपने चल रहा था ना सर, 9:15 से 9:30 वाला, हाँ। तब करती थी। उसके बाद जो आप मॉर्निंग में और मैं बैठा रहे ना कर रहे, वो मेरा हो ही नहीं रहा। और अभी तो मैं इतने दिन से क्लास ही नहीं करी तो सर। नहीं नहीं, तो ध्यान तो 15 मिनट का तो किया है ना आपने। हाँ, किया है सर। 15 मिनट 10 मिनट जो आपने करवाए ना, वो ही हाँ, किया, तो अपने आप वही। से कुछ नहीं हाँ, किया मैं सर। उसके बारे में पूछ रहा हूँ, जितना भी किया उसका क्या रिजल्ट मिला आपको, अच्छा लगा बुरा लगा, बैठ पाए नहीं बैठ पाए, क्या हुआ? नहीं, अच्छा ही लगा सर। हम्म। अच्छा लगा सर, अलग अलग टॉपिक रहता है तो वो अच्छा ही लगा। हम्म। हम्म। ध्यान में, ध्यान तो एक्चुअली धर्म ध्यान तो सम्यक दर्शन के बाद होता है ना एक्चुअल ध्यान। लेकिन उस ध्यान की प्रक्रिया को करने के लिए एक एकाग्र होकर बैठना भी एक एक उसकी प्रक्रिया है। जरूरी नहीं है बैठोगे तो ही ध्यान है, श्रद्धा गुण का काम है ना, श्रद्धा तो कभी भी पक्की हो जाए। लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू फॉलो करे तो होने के नियम बढ़ जाते हैं, अवसर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कोई 10-12 साल का बच्चा होता है, उसके दिमाग इतना तेज होता है। लाखों करोड़ों में एक बच्चा होता है, उसका दिमाग इतना होता है कि उसको माइक्रोसेट वाला 2 करोड़ 4 करोड़ की नौकरी देके रख लेता है। वो चाहे डिग्री करो हम्म। ना करो, उसके बाद उसको अपने। बट ऐसे लोग हम्म। कितने होते हैं? वही सर, आपने बताया लाखों करोड़ों में एक। तो एक है। तो अब हम भी सोचे कि हमारा भी वैसे ही कभी हो जाएगा, मतलब चलते फिरते किसी को श्रद्धा हो जाए, पढ़ा कहीं कहीं पे श्रद्धा हो जाए चलते फिरते तो काम हो जाए, बोले बैठने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, हो जाए किसी को। तो हो हम्म। सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या करें, तो नॉर्मल आदमी नौकरी के लिए क्या करता है, प्रॉपर तरीके से जाता है, 10वीं पढ़ता है, 12th पढ़ता है, इंजीनियरिंग ट्राई करता है, इंजीनियरिंग करता है, उसके बाद फिर जॉब के लिए ट्राई करता है, तब जाके उसको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई लोगों को ऐसे मिलती है, जितने भी मिल रहे हैं उनको नौकरी ऐसी मिल रही है। ऐसे ही श्रद्धा हो जाए तो श्रद्धा हो जाए, नहीं हो तो एक प्रोसेस के साथ बैठें, उपयोग को तत्व का पहले तो ज्ञान प्राप्त करें, फिर एक तरीके से चुपचाप अपने उपयोग को बाहर से हटा के अंदर में लाएं, फिर अंदर में चिंतन करें। और चिंतन करते करते चिंतन की गहराइयों में कब आप अपना उपयोग अपने अंदर में चला जाए और काम हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन तरीका तो यही है ना। हम्म। हाँ, तो तरीका तो यही है कि अपने उपयोग को बाहर से समेटना है। मैं किताब पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा था, एक एक सवेरे भी पढ़े थे कुछ पॉइंट, वापस पढ़ते हैं, इससे पहले भी पढ़े थे, क्यों पढ़ना है अब शायद समझ में आए। हाँ, चलिए मैं पढ़ूं क्या या इंदिरा जी पढ़े? हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकालिए। एक मिनट सर। पेज नंबर।
अरिहंतों का स्वरूप। नहीं सर नहीं, पेज नंबर। 310। नहीं, तीन ग्रुप सौ वगैरह ठीक है, वो पढ़ लेंगे, पहले पढ़ने से पहले थोड़ी सी कहते हैं ना, आग लगनी चाहिए कहीं पे। क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा है ना। कहाँ से सर? आप 310 निकाला है? मोक्ष हाँ प्रकाशक में निकल। 310। हाँ, नीचे सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है? निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, उसका भी तो कारण कर्म है। हाँ, तो अभी निर्णय करने बोला है, निर्णय करने में उपयोग लगाना पड़ेगा ना। उपयोग, उपयोग लगाने के लिए बाहर से समेटना पड़ेगा। तो जब समेटेंगे राखी जी, तो अंदर जाएंगे ना। उपयोग कहाँ लगाना है? निर्णय करने में। अब बोल रहे हैं ना, ध्यान में कहाँ लगा है? निर्णय करने में। पढ़िए आगे का, इंदिरा जी। समाधान। एकेंद्रिय आदि के विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्म ही का कारण है। इसके तो ज्ञानावरणादि के क्षेत्रम से निर्णय करने की शक्ति हुई है। इसके तो मतलब, जहाँ उपयोग, इसके तो मतलब मेरे। हाँ, इसके थे मतलब जो पांच इंद्रिय संगी जीव है ना मनुष्य को, हाँ, हाँ, निर्णय करने, जहाँ ज्ञानावरणादि के निर्णय करने। निर्णय हाँ, करने की शक्ति हुई है, राखी जी। निर्णय करने हम्म। की शक्ति है। ठीक है, और करना हम्म। क्या है? तत्व निर्णय। शक्ति तो है। अब शक्ति का यूज करो ना करो आपके ऊपर है। राइट, आगे बढ़। जहाँ उपयोग लगाए, जहाँ उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। क्या? जहां पर उपयोग लगाए, बाहर के चाय बनाने में उपयोग लगा तो निर्णय हो गया, चाय कैसे बनती है, नहीं बनाना भी आता, सीख गए है ना। वहाँ उपयोग लगा वहाँ। ऐसे ही जहां उपयोग लगेगा उसी का निर्णय हो सकता है। तत्व का निर्णय करना है तो तत्वों के चिंतन में उपयोग को लगाओ। प्रोसेस बता रहे हैं, नोट करना। सिलेबस तो पता है, सिलेबस कल बताया था, याद है या आपको, या कहीं और? सिलेबस बताया था, सम्यक दर्शन मोक्ष हाँ सर। का सिलेबस, जो जरूरी है करना। हाँ। हाँ सर। क्या है? अब ये पूरे आपने वो, सर आपने बताया था कि ये प्रियंका मैं ने हूँ। suggest किया था, जितने भी ये बनाए थे ना एक चार्ट का निकाल के अलग से या तो अलग निकाल के रखें, एक बार रिवाइज करना उन सबको। हाँ सर। तो बताइए, हाँ। चार्ट मतलब ही वापस मैं बनाना है हूँ, सभी एक बार। इसकी सिद्धि करनी है। हाँ, सिलेबस क्या है मोक्ष क्या? सम्यक दर्शन का? सबसे पहले तो मैं हूँ उसकी सिद्धि करनी है। हम्म, और मैं जानने वाला हूँ। नहीं, वो अलग चीज है, वो प्रोसेस हुई है, बट सिलेबस क्या है जो पढ़ना बहुत जरूरी है? सिलेबस हुआ सर। सर अपने को देव गुरु शास्त्र पर हम्म। सच्ची श्रद्धान करनी है। श्रद्धा करने से पहले क्या करना है? और उनके हरिओम के सच्ची निर्णय श्रद्धान कर। करने से क्या करना है? श्रद्धा ऐसे ही हो जाएगी? उनके स्वरूप को को जानना है जाना। पहले। हाँ, यस, स्वरूप को जानकर उनको श्रद्धा करना, ठीक, पहला स्टेप ये हुआ। हाँ, दूसरा? उसके बाद में जो जैसे हम अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं, अरियंत अरियंत के दिव्य ध्वनि में जो बात आई है उसके ऊपर सच्ची श्रद्धान होगी तो नहीं, उसमें हाँ, सात तत्व की नहीं, बात होगी। नहीं, पहले जो लोक उनके दिव्य ध्वनि में जो लोक का स्वरूप आया है, छह द्रव्यों का स्वरूप हम्म। आया, उसको द्रव्य गुण पर्याय से जानना। उद्गल द्रव्य है, हम्म। उसके गुण कौन से हैं, उनकी पर्याय कौन सी। आकाश द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य, उनका कम से कम द्रव्य से गुण से पर्याय से उनको जानना, स्वरूप को जानना, ठीक है। उसके बाद छह द्रव्य को जान लिया, लोक हम्म। का स्वरूप जान लिया, उसके बाद छह सात द्रव्य तत्वों सात का तत्वों को निर्णय सर। जानना है। हाँ, सात तत्व करेंगे तो उसमें से जीव और अजीव नहीं, वो तो उसको है। अलग जानना है।
छह द्रव्य का स्वरूप जानेंगे तो उसमें जीव अजीव आ गया। हाँ तो वही, तो उसमें से मैं जीव हूं ना, उस उसको ही मुझे पकड़ना है, मतलब मुझे छोड़ के बाकी जो सारे अजीव है। बाकी सारे मेरे लिए। तो उसके उस बात के ऊपर सच्ची श्रद्धा करनी है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब। वो तो श्रद्धा का मतलब ही डाउट नहीं होना है। श्रद्धा का ग्रेट आंसर। हाँ, छह द्रव्य को जाना। छह द्रव्य में से मेरे लिए फायदेमंद क्या है, मैं कौन हूं, मैं जीव तत्व हूं, मुझे छोड़ के बाकी अजीव तत्व है। फिर सात तत्वों को जानना मानना, सात तत्वों का स्वरूप जानना, हर एक का स्वरूप जानना और मानना। सो कहाँ से बात हुई, सच्चे देवगरी शास्त्र का स्वरूप जानना मानना, उन्होंने बताए हुए लोक का स्वरूप जानना मानना। उसमें छह द्रव्य, लोक का स्वरूप मतलब इजिकल टू छह द्रव्यों का स्वरूप जानना मानना। उसके बाद मेरे हम्म। पे क्या क्वेश्चन आएगा, मेरे को क्या, तो सात तत्वों का स्वरूप जानना और मानना। सात तत्वों का स्वरूप जानेंगे मानेंगे तब अच्छा ये स्व सर और पर एक का मिनट, क्या, आपने ये, उसमें से क्या सर आपने बोला कि लोक का स्वरूप जानना, यानी कि आपका लिखा हुआ है राखी जी। छह। निकालो, जो लिखा हुआ है वो निकालो, बार बार लिखोगे तो फिर अलग अलग होगा। नहीं, एक मिनट, ये एक लाइन लिख रही थी, लोक का स्वरूप जानना यानी छह द्रव्य का हो गया। हम्म। और सात तत्व में आपने क्या बोला? उससे छह द्रव्य को जान लिया, उससे मेरे को क्या, तो बोला मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, जाना सात तत्वों में। तो सात तत्व हम्म। जानना, सात तत्वों का स्वरूप जानना, उसमें कोई भूल नहीं होना चाहिए उसको स्वरूप को जानने में। ठीक। और सात हम्म। तत्वों को जानकर फिर स्व और पल को लक्षणों द्वारा जानकर अलग अलग भिन्न भिन्न जानना। हम्म। जान के ये भेद विज्ञान हुआ, भेद विज्ञान किया स्व और पर में। भेद विज्ञान मतलब स्व और पर को अलग अलग किया, गेहूं और कंकड़ को अलग अलग किया, भेद लक्षणों द्वारा, गुणों द्वारा भेद विज्ञान करके आटे का, वो जो गेहूं का आटा बनाना, आटा का रोटी बना के खाना। तो स्व को जानकर स्व में लीन होना, ये मैं हूं ऐसी श्रद्धा करना, अनुभव करना, वो वहां वहां हुआ, स्व को जानना हुआ। तब काम हुआ पूरा, स्व को जानकर स्व में लीन हुआ, अनुभव किया, अतीन्द्रिय आनंद पाया। तो स्व को जानना हुआ। स्व, स्व पर का भेद विज्ञान और स्व का ग्रहण, स्व का अनुभव। तो स्व का अनुभव लक्ष्य है, सुख प्राप्त करना उसका। उसको प्राप्त करने के लिए किन चीजों का हमें कंपलसरी स्वरूप जानना जरूरी है, ये चीजें थी। ठीक। इसमें साथ साथ और भी लिख लेना, निश्चय व्यवहार, निश्चय ने व्यवहार ने, उपादान निमित्त, चार अभाव, लक्षण, लक्षण का आभास, ये चीजें भी जाननी जरूरी होती है। 148 कर्म के संबंध में बंद उदय सत्ता का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, है ना। और गुण स्थान का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये है सिलेबस मोटा मोटा। सर चार अभाव क्या था, मैं भूल अभी पढ़ेंगे गई। ना, इसीलिए तो शुरू किया ना बाल बोध। ठीक है सर। रिवाइज करेंगे, चार अभाव रिवाइज करेंगे। हम्म। इसी में आ जाएगा, ये बेसिक चीजें में आ जाएगा। तीन बाल बोध, तत्व हाँ। ज्ञान दो, वीतराग विज्ञान तीन, है ना। तो ये जो 8 बुक्स हम्म। पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा, बहुत टाइम भी आराम से कटेगा। ठीक है। ओके। हम्म। अभी आ जाओ वापस, सिलेबस क्लियर हो गया। हाँ, अभी क्या है, आगे पढ़िए इंदिरा जी। जहाँ उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है, परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता। सो ये तो इसी का दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है। सीधी सादी बात है, उपयोग लगाना आता है, काम करना आता है, निर्णय करना आता है,
लौकिक में आपके पास हर समय दिन में हर काम को करने से पहले दो तीन ऑप्शन होते हैं, ये करूं कि ये करूं, है ना? तो आप उसमें सोच समझ कर निर्णय लेते हो ना, हाँ। नहीं लेते हो ना, दोनों रास्ते तो जा नहीं सकते। हम्म। कई सारे भी हो तो एक चुनते हैं, हाँ। है ना? तो निर्णय करना आता जा है। तो एक ही रास्ते से। नहीं, निर्णय करना आता है उससे कि निर्णय करने आपको आता है। मुझे ये भरोसा हुआ, तो जहां उपयोग हम्म। लगाएगा हम्म। वहां निर्णय कर पाएगा। तो क्या करना है, सिर्फ उपयोग जो बाहर जा रहा था, बाहर की चीज, बाहर क्यों जा रहा था? बाहर में मन लगा था, बाहर में रुचि है। अंदर कब आएगा? जब अंदर की सही। रुचि होगी। अंदर की रुचि होगी, हम्म। उपयोग लगाएगा तो वहां कर्म होगा, काम होगा। अब लेकिन यहाँ बोला है कि नहीं कर रहा है उपयोग, अंदर नहीं लगा रहा है, तो दोष किसका है? मेरा। स्वयं का। पूरी तरह से मेरा है। कर्म पे दोष मत लगाना, बस। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन कर्म पे दोष मत लगाना। ज्ञान का क्षोभशम नहीं है, आज पढ़ाई क्यों नहीं हुई? अंतराय कर्म आ गया, सीधा कर्म हाँ। पे लगा दिया दोष। अरे मैंने पुरुषार्थ नहीं किया पढ़ने का, कर्म का दोष। नहीं सर, मेहमान आ गए सर, ऐसे भी बोल देते हैं, हम गेस्ट आ गए थे सर। हाँ, तो कोई भी बात लगा तो देते आपका निर्णय करना है, क्या मैं गेस्ट को अटेंड करूं या मैं स्वाध्याय करके बाद में एडजस्ट करके गेस्ट को अटेंड करूं। ये निर्णय आप कर सकते हो। तो उपयोग कहाँ लगाना है अपने हिसाब से डिसाइड होगा। हैं। हम्म। स्वाध्याय करने का दिन में अभी नहीं, कभी भी करने का आपका समय है, कुछ ना कुछ रुकावट तो आएगी। तब उसमें हम्म। निर्णय कैसे करोगे कि क्या काम कौन सा करना है? मैं तो रुचि जहाँ होगी उस हिसाब से काम हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, है ना? हम्म। सो दोष कर्म का नहीं है, निर्णय करना मेरा काम है। नेक्स्ट आप करिए। आ, नेक्स्ट पढ़िए, आगे उत्तर पढ़िए सीधा। तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए, वह तो इसी का दोष है। हाँ, पहले ही बोला तथा पुस्तक से। कर्म का दोष नहीं है, अपने ऊपर दोष ले लेना। ठीक है, तो दोष ले लेंगे तो ठीक कहाँ करेंगे? अपने आप को कर लेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कर्म पे दोष हम्म। लगाया और कर्म को ठीक करने गया, तब तो काम होगा ही नहीं। होगा नहीं। हम्म। इसलिए दोष अपने पे लगा लो तो हम ठीक हो पाएंगे, कर्म पे दोष लगा के कर्म को कभी ठीक कर नहीं पाएंगे। ठीक। हम्म। तथा पुस्तक से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, तब स्वयं में ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। देखो, करना तो एक ही काम है। इसीलिए मुख्यतः सुनिए से सुनिए, तो काम तत्व तो एक ही निर्णय में करना है, तत्व निर्णय। उपयोग लगाने लेकिन का। उसका फल यह है कि मोह का उपशम होके सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक तो प्राप्त होगा। और एक बार औपशमिक हो गया तो भविष्य में कभी न कभी मोक्ष का भी उपाय बन अपने आप करेगा। तो बात तो एक ही है, तत्व निर्णय करने में पुरुषार्थ लगाना। ठीक, इसलिए पढ़िए। इसलिए मुख्यतः से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, तो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होता है, होगा। बस इसलिए बताते भी यही हैं कि तत्व निर्णय में अपना उपयोग लगाओ, या उपयोग नहीं भी लगे तो बैठ के लगाओ, पुरुषार्थ तो करो। आप बोलते हैं ना मेरा उपयोग नहीं लग रहा, पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा, बोले लगाओ, फिर भी लगाओ। पुरुषार्थ लगे रहो, उस पर लगे रहो, जब तक नहीं लगता, ध्यान नहीं लग रहा है, लगे रहो उस पर। कभी ना कभी लगेगा, क्योंकि उपयोग लगाएंगे तो काम होगा ही होगा, ये बताना चाह रहे। आगे पढ़िए। और तत्व निर्णय न करने में किसी का कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है, इसीलिए झूठ बोलता है। हाँ, यहाँ पे रुकना। मोक्ष की सिद्धि। बता दिया कर्म का दोष नहीं है, लेकिन बैठे बैठे आराम से कर्म पे दोष लगा दिया, इसका मतलब ये ऐसी ऐसी अनीति तो संभव है नहीं, ऐसा गलत काम तो चलेगा नहीं। कर लो, करना है तो संसार खड़ा है तुम्हारे सामने,
और संसार दुख रूप है, तैयार रहिएगा उसके लिए। हाँ, और अब जो अनिति संभव नहीं है, लेकिन करना तो वही काम है, विषय कषाय रूप ही रहना, पांच इंद्रियों के विषय में और कषाय, अपनी क्रोध मान माया लोभ, मान ना जो अपना मान है, मैं कौन हूं, है ना, लोभ वस्तु को प्राप्त करने का लोभ, इसी में इस ये रहता है, तो इसलिए उसको पुष्टि करने के लिए झूठ बोलता है। पढ़िए। हाँ। इसीलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए। संसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा। इसीलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता। हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, यह असंभव है। हम्म। क्या बोल रहे हैं, एक तो विषय कषायों में पड़ा हुआ है और विषय कषाय अच्छे लगते हैं, है ना, तो झूठ बोलता। और अगर सच्ची अभिलाषा हो तो ये कैसे हो, सच्ची अभिलाषा होगी तो विषय कषाय में मन जाएगा नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाएगा जी, बोलेंगे। ये युक्ति कर रहा है, देखो, ठप्पा लगा रहा है ना, कि मैं मेरा मन वहां लग रहा है, इसलिए वो बोलता मैं पढ़ नहीं पा रहा, विषय कषाय में मेरा मन लग रहा है तो इसलिए नहीं बन पा रहा, वो भी तो झेलना है ना, वो भी तो भोग भोगना है, बार बार थोड़ी जिंदगी मिलती है, बार बार थोड़ी संयोग मिलते हैं ऐसे, तो उसको भी भोगना है, एक ही जिंदगी है, वो भोग लें। तो वहां मन लगा तो अभी क्या बोलता है ना, इसलिए झूठ बोलता है। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न हो जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है, मतलब मतलब कई सारे सारी कार्य कार्य। ऐसे होते हैं सिद्धि नहीं होंगे, वो जानता है, लेकिन तो भी उस कार्य को बार बार करने की कोशिश तो करता ही है। कौन सा कार्य। संसारिक कार्य, झूठ सांसारिक। बोलना, विषय हाँ, कसाई में रहना। बस आपको। जैसे सर सुखी होने का, संसार में हम कई बार अपने हिसाब से ही सारी चीजें चाहते हैं ना सर। नहीं नहीं, यहाँ पे है, आपको नई जगह जानी है जो अभी तक नहीं गए, है ना, हाँ बिल्कुल पता कैसी हाँ। जगह है, क्या करना है, तो आप क्या करते हो, उसको पुरुषार्थ करते हो समझने का, वो जगह कितनी दूर है, कौन सा सीजन अच्छा है, कौन से कपड़े ले जाने हैं, पूरी तैयारी करके जाते हो, है ना। तो वहां तो तैयारी पूरी हम्म करते कि गलती ना हो, है ना। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने, गड़बड़ भी हो गया, किसी को गड़बड़ हो गई थी तो वो वहां करता है, तुम्हें किस बात से तकलीफ हुई थी बताओ, हम वो ठीक करके जाएंगे, वो करके वहां पे पुरुषार्थ से करके उद्यम किया करता है, पूरा कोशिश करता है कि पूरी की पूरी ट्रिप अच्छी हो, है ना, नहीं हुई है, सही। पूरी कोशिश कर। मतलब सर पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से मतलब सिद्धि ना होती जाने, मतलब मेरे को तो यहाँ पे सुखी का ही लग रहा है, जैसे हम स्वयं भी सुखी होना ही चाहते हैं, नहीं नहीं, यहाँ बच्चों के लिए भी हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा करें संसारिक तो सुखी कार्यों होंगे। में। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती न जाने, सांसारिक कार्यों में मतलब जो सांसारिक कार्यों में कुछ नहीं हो रहा है तो वहां पर पुरुषार्थ करता है कि नहीं करता, ठीक करने का, कोई काम नहीं हो रहा है तो छोड़ देता करते हैं। है। नहीं। तो वहां पुरुषार्थ करता है ना, मेहनत करता है, कोशिश करता है, उद्यम पुरुषार्थ से कोशिश करता है वहां, लेकिन यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा, यहाँ कहाँ आत्मा के काम, मतलब सांसारिक कार्य और यहाँ आत्मा के कार्य में पुरुषार्थ खो बैठा, कि यहाँ तो नहीं होगा, पुरुषार्थ मेरे से नहीं होगा, कर्म का उदय, एकदम से हार जाता है। इसलिए जानते हैं तो फिर क्या करता है, मन बिना मन के करता है, तो बिना मन के करता है तो क्या बोलता है, देखा देखी कर, चलो सब बैठे हैं हम भी पढ़ लेते हैं, चलो कोई लगता है कि महाराज है हम भी चले जाए, नहीं तो पूछेंगे क्या तुम नहीं गए थे, पूछेगा क्या जवाब देंगे, है ना। चलो लोक लाज से भी देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जाना, पुरुषार्थ को तत्वों को, जो उसको, है ना, हम्म, तत्व निर्णय का स्वरूप नहीं जानता, और स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, ये असंभव, मतलब अगर हित जान ले और उसके बाद मेहनत करे तो काम नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, काम पक्का होगा, ठीक है। अब हाँ नीचे। यहाँ हाँ, प्रश्न है कि नहीं वहां कदाचित पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैं थोड़ा दो पढ़ा रहा हूँ इसमें, दो तीन। कहते हैं ना थोड़ा अच्छा। आग लगनी चाहिए, जैसे अर्जेंसी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए क्या बात हो रही है।
पढ़िए। जी सर। वहां कदाचित संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। हाँ देखिए अभी क्या है, संगी क्या मिला है, पंचेंद्रिय। संगी बने हैं मन सहित पंचेंद्रिय, है ना। और पर्याप्त है, मतलब पूरी आयु मिली है, जन्म जन्म होते ही मर नहीं गए, है ना। तो पर्याप्त की आयु भी मिली है, ज्ञान का क्षोभम भी है, और मन द्वारा विचार करने की शक्ति भी हुई है। हाँ? मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई, तथा इसके कभी तीव्र रागादिक होते हैं, हम्म, कभी मंद होते हैं। वहां रागादिक का तीव्र उदय होने से तो विषय कषायादि के कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है, तथा छोड़ दीजिए, रागादि का मंद ठीक है। उदय होने से। हाँ, यहाँ पे इतना पॉइंट था, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की है, मन द्वारा विचार करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो अब बोलिए, ये अभी किस चीज की कमी है, हमें किस चीज की कमी है, किस चीज की हम कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें ये नहीं मिला। जय जिनेन्द्र कौन है, थोड़ा सा कौन ज्वाइन हुआ है? सीएमएफ भाई पता नथी। नहीं कौन है। ठीक है, रागादिक तीव्र होंगे छोड़ दो, वो छोड़ दो अभी। तो। अब आ जाइए। हाँ इसलिए नीचे ना चौथा, हाँ सर। 312 पे चौथा पैराग्राफ। इसीलिए जो विचार शक्ति सहित हो, यही है। हाँ हाँ। इसीलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेशादि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए, तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। बस इतना काफी है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे पंचेंद्रिय हूँ, पर्याप्त हूँ, ज्ञान का क्षोभक्षम है, विचार शक्ति भी मिली है। विचार शक्ति सहित, विचार मतलब अच्छे बुरे का विचार करने की शक्ति है। और राग जी। द्वेष भी मंद है, कषाय मंद। रागादिक मंद है। कैसे मंद है, कैसे पता लग रहा है? अपनी स्वरूप को जानने की इच्छा होती है। नहीं इच्छा तो हुई है, वो तो ठीक, वो भी ठीक है, लेकिन अभी रागादिक मंद हो, अभी मंद है क्या? मंद होगा तो अब अपन कर रहे हैं, कुछ हम्म। स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ यस यस, ये स्वाध्याय करने का जो भाव हुआ, मतलब राग द्वेष मंद हुआ, अनुप्रिया जी को भी सुनने का राग हुआ, कि तो उसको मंद, कषाय मंद हुई है, तभी तो सुनने का और जानने का, स्वरूप जानने का राग हुआ या तीव्र हुआ, तीव्र राग हुआ। विचार शक्ति है और रागादिक मंद हो, वह जीव, और उपदेश आदि पुरुषार्थ से, उपदेश आदि के निमित्त से, उपदेश मिला है, सच्चा ग्रंथ मिला है, उपदेश मिला, उसके निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए। क्या लगाना है? तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए, तो उसका उपयोग लगे और उसका भला हो, है ना। हाँ आगे हम्म। नेक्स्ट पैरा, इस अवसर में जो जीव, इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, उनके विशुद्धता बढ़ेगी। हाँ अगर ये अब, उससे कर्मों अभी की अभी शक्ति होना। हाँ नहीं अभी कह रहे हैं तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे। ये नहीं बोल रहे हैं कि सीधा तत्व बैठोगे तो तत्व निर्णय हो जाएगा, नहीं। तत्व निर्णय में पहले बैठना पड़ेगा, उपयोग को लगाना पड़ेगा, मतलब सारे बाहर से उपयोग को खींचकर थोड़ा सा चिंतन अवस्था में बैठ के तत्वों का चिंतन करने का अभ्यास करें। अभ्यास करने बोला, निर्णय होगा तो सम्यक दर्शन, अभ्यास करने से क्या होगा? विशुद्धता बढ़ेगी, जी। उससे क्या होगा? कर्मों की शक्तिहीन होगी। हम्म। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा।
तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। देखो, जीव क्या कर सो रहा है? तत्व का चिंतन कर रहा है, बस अभ्यास कर रहा है। तत्व कौन से हैं, कौन सा तत्व हे है, गे है, उपादेय है, मैं कौन हूं, मैं कैसे भिन्न हूं, भेद विज्ञान कर रहा है तत्वों को ना। ऐसा अभ्यास कर रहा है। अभ्यास करते करते विशुद्धता बढ़ती है। विशुद्धता बढ़ने से जीव अपने में काम कर रहा है, तो देखो दूसरी जगह क्या हो रहा है? कर्मों की कर्मों शक्तिहीन। की शक्तिहीन हो रही है। हमने कर्म में कुछ नहीं किया, लेकिन वहां पर वो खल ऑटोमेटिक हो गया। हीन हो रही है। कुछ काल में ऐसे करते रहें, कुछ काल में, जितना भी काल हो, अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। दर्शन मोह का उपशम होता है तो क्या होता है? दर्शन में श्रद्धा पक्की होगी। नहीं, श्रद्धा पक्की होगी तो उस वक्त क्या होता है वो, क्या प्राप्त होता है? दर्शन सम्यक मोह तो दर्शन। कर्म में होगा। कर्म का दर्शन मोह, मतलब दर्शन मोह में कौन सा है मेन? कसाई। दर्शन मोह की दर्शन। बात कर रहे हैं, आप चारित्र मोह में चले गए। सम्यक प्राप्त होगा सर। दर्शन मोह कर्म का नाम है, उसमें कौन सा कर्म की बात चल रही है? इसलिए कर्मों का चार्ट अपने सामने होना। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व है सर समय। यस, दर्शन मोह का उपशम होगा। तो कर्म का उपशम होगा समय तो जीव को क्या होगा? हाँ, सम्यक दर्शन है। हाँ, तब में मतलब तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। श्रद्धा तत्वों की भक्ति होगी। यथावत प्रतीति मतलब जैसे तत्व है उसकी श्रद्धा होगी। श्रद्धा होगी मतलब जीव को क्या होगा? औपशमिक सम्यक होगा। है ना? सम्यक सम्यक। जब दर्शन मोह का उपशम होगा तो जीव को क्या होगा? औपशमिक सम्यक ही होगा। क्षापशमिक या क्षायिक नहीं हो सकता है ना। हाँ, हम्म। हाँ, नहीं हो नित्य सकता। नैमित्तिक संबंध है ना। अगर कर्म मिथ्यात्व का उपशम हो रहा है, मिथ्यात्व दबा हुआ है, तो जीव का जो जीव का जो सम्यक्त होता है उसका नाम औपशमिक। ठीक। जी सर। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है। जब सो इसका कर्तव्य, पढ़िए, सो इसका तो कर्तव्य। इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इससे दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है। उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ राखी जी? सर मतलब हुआ कि जीव को पुरुषार्थ तो स्वयं में ही करना है। हम्म जब जीव स्वयं में पुरुषार्थ करेगा तो कर्मों में जो होना है वो अपने आप होगा। हम्म कर्मों में जीव कुछ नहीं कर सकता है। हम्म। और वो करने का उसका कर्तव्य भी नहीं है। हाँ, नहीं। कोई काम नहीं है उसका करने का। उसको कोई नहीं बोल रहा है कि तुम जाके कर्मों में कुछ करो। तो समझ में आया? तो बात क्या निकल के आई है? तत्व निर्णय की। तत्व हम्म। निर्णय की बात आई है। अब लास्ट बोल्ड वाला पढ़ लीजिए। इसलिए इसीलिए अवसर चूकना। हाँ, पढ़िए आंटी, आप पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। आप दोनों ने पढ़ना है, इस पढ़िए एक एक करके। चलिए इंदिरा जी आप पढ़िए। इसीलिए इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। आया है। ऐसा ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। नहीं, वो क्या है? इसलिए श्री गुरु दयालु होकर हम्म मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। उसमें भव्य जीवों की प्रवृत्ति करना। फिर से पढ़िए, हाँ। इसीलिए अवसर नहीं, चूकना राखी जी फिर योग्य पढ़िए आप। नहीं है। राखी जी फिर पढ़िए आप, हाँ। राखी जी। हाँ, पढ़ती हूँ। इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। क्या करने का अवसर? अब अवसर जो आया है सर सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, मैं कौन हूँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ किसकी बात हो रही है? तत्व तत्व निर्णय। निर्णय करने तत्व की। ने, हाँ, तत्व निर्णय करने का अवसर चूकने योग्य नहीं। हम्म। कीवर्ड है तत्व निर्णय का। हम्म। योग्य नहीं है मतलब तत्व निर्णय का अवसर मिला है, करना ही है तत्व निर्णय। हाँ। हम्म। अब आगे। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है। ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। हाँ, कैसा अवसर?
जो अभी हमने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि तत्व निर्णय कैसे करना है, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना है, इसका जो प्रोसेस अभी बताया आपने, ये ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। हम्म। क्योंकि सर हमने पहले देखा था ना कि इसके लिए सन्नी पंचेंद्रिय होना जरूरी है, हम्म। फिर वैसा ज्ञान का सक्षम होना भी जरूरी है कि ये जो बात कह रही है हमें समझ में आए। ज्ञान का क्षयक्षम हो तो रुचि होना भी जरूरी है। हाँ, रुचि होना भी जरूरी रुचि है रुचि सर। होने के बाद सच्चे देवगुरु शास्त्र की जगह कहीं और चले जाए, सच्चे देवगुरु हाँ। शास्त्र का संयोग मिलना जरूरी है। हाँ सर। और वो होने के बाद उसका तत्व चिंतन करना जरूरी है, तत्व निर्णय करना जरूरी है, अनुभव करना जरूरी है ना। तो हम्म। इतनी बातें ऐसा अवसर प्राप्त करना बहुत कठिन है। हम्म। इसलिए इसलिए श्री गुरु दयालु कर मोक्ष मार्ग मोक्ष को मार्ग वो का अपने उपदेश देते हैं। दुरुपयोग से निकलने के बाद भी अपना आनंद छोड़ के भी मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। कितनी हम्म। करुणा है उनको कि ये जीव मोक्ष चले जाए। उसमें भव्य जीवों को जी। प्रवृत्ति करना, इसमें क्या कह रहे हैं, तो भव्य जीव है जो अपने आप को मोक्ष पाना चाहते हैं, उसमें मोह तत्व निर्णय करने में प्रवृत्ति करना, अभ्यास करना। बोल। हम्म। किस लिए पढ़ा ये, है। किस लिए पढ़ा है मैंने, क्या पढ़ा? अच्छा। ये पढ़ाया आपने इसलिए कि तत्व निर्णय कैसे करना है, जो ध्यान का पहले का प्रोसेस जो मैंने आपको पूछा था हम्म। कि चिंतन का विषय क्या होना चाहिए, तो इसीलिए आपने हम सारे। जल्दी से जल्दी तत्व निर्णय करें। नहीं, जल्दी से जल्दी नहीं, अपना काम तत्व निर्णय करने का करते रहे। हम्म। हाँ, उसमें जल्दी, होना होगा तब। प्रति समय जितना समय मिले तत्व निर्णय करने में लगा, है ना, हम्म। तो लगाएंगे तो बाकी काम सारे अपने आप हों। तो तत्व निर्णय करने के लिए क्या है, सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप, अब कल जाना ना, सच्चे देवगुरु शास्त्र का जाना। अब इसके इनके गुण जान के फिर हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक से उनका स्वरूप अच्छी तरह जानेंगे। तो सिलेबस का पहला पॉइंट जो होगा, फिर उनके द्वारा बताए गए 6 द्रव्यों का द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप जानेंगे। उसके बाद उसमें फिर 7 तत्वों को जानेंगे, स्व पर को जानेंगे, स्व का अनुभूति के लिए अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। सो पूरा कार्यक्रम क्या है, अपने को भेद विज्ञान करने के रास्ते पे जाना हम्म। है ना, भेद विज्ञान से ही कार्य होगा। सर, मैं ऐसा बोल रही थी तत्व निर्णय करना है, तो तत्व निर्णय में तो सर एक ही बात आई कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ उसकी स्थिति हो रही है मेरे ज्ञान से। हम्म। तो प्रति समय जो मैं ये जान रही हूँ उसी हम्म। को ही पकड़ना है हर बात में। हम्म। मतलब कर्म में चाहे चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम्म। उससे मैं अच्छी या बुरी नहीं हो रही हूँ। हम्म। मैं तो जानने वाली हूँ उस समय। हम्म। इसी बात को मुख्य तौर पर रखनी है ना। अब देखो आपने उसमें मैं जानने वाली है, मैं बोलूंगा मैं जानने वाला हूँ तो आत्मा को वेद वेद लगा दिया ना, आत्मा में भी। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। तो सर आत्मा जानने वाली मतलब मैं, वही बोलने में तो वही आएगा ना सर। नहीं, बता रहा हूं मैं। मैं में तो सर उसमें वेद नहीं लगा ना, मैं हूँ मतलब आप भी मैं ही बोलेंगे, मैं भी मैं ही बोलूंगी सर। हाँ, यस, नहीं मतलब वो ध्यान रखना उसमें आत्मा, आत्मा लेना है अपना, वर्तमान की पर्याय नहीं लेना है। हाँ, नहीं नहीं, पर्याय नहीं सर। तो मैं मतलब इसमें कोई भी जेंडर में यूज हो जाएगा। तो इस तरह से इस सिलेबस में हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा हुआ आज बात कर लिया, तो आज पूरा क्लैरिटी हो गई कि हमें क्या पढ़ना है। हम्म। अब वो पढ़ते वक्त किस किस का रेफरेंस चाहिए, वो रेफरेंस निकाल लेंगे। आज जो हाँ सर। निकाला वो इसलिए कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे को पास सारी चीजें मिली हुई है तत्व निर्णय करने में। कोई देव बोले, कोई नारकी बोले, कोई एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच बोले, संगीत तिर्यंच बोले कि मेरे को कुछ कमी है तो मानने में आता। हम्म। देव भी बोले तो उनको वहां परिस्थितियां ऐसी है, भोग ऐसे मिले, उनका मन लगेगा ही नहीं। नारकी को हम्म। दुख दर्द इतना है, मनुष्य ही है, उसमें भी हम जैसे, अगर सारे अवसर मिले हैं, सारे मिले हैं,
तो किसी चीज की कमी नहीं है तो किसी चीज पे दोष नहीं लगा सकते। और अभी तो उसने बताया कि तत्व निर्णय मेरा मेरे में करना है, तो कर्म पे भी दोष नहीं लगा सकते किसी भी तरह से। निश्चय की बात हो हम्म। रही है अभी, व्यवहार से जो भी हाँ सर। से अनुभव करने के लिए, तो मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए नहीं। चाय बनाने के लिए आपको 10 बार इधर उधर घूम, अभी बनाने के लिए आपको 10 काम चाहिए होंगे। उठना पड़ेगा सबसे पहले। सर वही करके आई अभी। अभी आवाज दिए तो वही करके आई सर। वो- लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए बैठे बैठे कर सकते। ये हम्म। कहना चाह रहे हैं कि इसलिए बाह्य किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। ज्ञान मेरा परिपूर्ण है, मुझे सारे विचार करने की शक्ति मिली है, तो करना एक ही काम है। अब अब कौन करेगा? जिसको लगेगा कि अवसर चूकने योग्य नहीं है। अगर ढीला ढाला हुआ तो लगा कि अभी उसको उतनी अर्जेंसी नहीं, सीधी सादी बात है ना। हम्म। साठ ये समय समय जो मिला है उसको तत्व निर्णय में कितनी जल्दी लगाते हैं हम, वो डिसाइड करता है कि हमें कितनी जल्दी रिजल्ट चाहिए। क्योंकि ये समय तो चला जाएगा, है ना। हम्म। समय चला जाएगा तो उसमें करना यही है तत्व निर्णय, मतलब भटकना भी नहीं है इधर उधर। एक मिनट। इंदिरा जी आप भी गए थे ना वहाँ पे सर और के साथ ट्रिप में? हाँ, कैसा रहा? अच्छा था? बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ट्रिप करते हैं ना तो उससे अच्छा जैसे प्रणम्य सागर जी का ध्यान और का होता है ना, कोई वैसे वो गुरु तो के सानिध्य अच्छा ही में है, रहो पर ना। क्या है, मतलब अपन ने ऐसे समझ शिखर जी, पालितना, ये सब जा सकते हैं, पर इस टाइप नहीं के वो ट्रिप जाना अलग जहाँ होता है, अपन को। जाना अलग हो जाता है, बट ये मतलब जैसे आप लोग तो फ्री हैं, सारी ट्रिप में आप जा सकते हैं। अगर हमको कभी भी चांस मिले, वो चांस हमें बहुत कम ही मिलेगा, तो हम ऐसा सोचते हैं कि कोई बढ़िया ऐसे सर ध्यान शिविर में और मैं बैठ सके साथ में, कोई बात गुरु तो का अभी साथ। स्थिति तब की है, क्या तब की है? हम्म। कौन? मैं तो उद्यान तक में गई हाँ, थी। हाँ, तो उद्यान तब किए थे ना। हम्म। तो अभी अभी वो भी अच्छा है। हम्म, उपयोग को लगाना है ना। हम्म। उपयोग को लगाना है तो उपयोग को लगा, पुरुषार्थ करने में लगाना है। तो उसमें ज्ञान जितना प्राप्त किया, आप जो बोल रहे हैं ध्यान करना भी जरूरी है। ध्यान की प्रैक्टिस करते करते उसमें मैं कैसा हूं उस ओर जाते हैं ना ध्यान में। जितना भी ध्यान करते हैं बाहर से समेट कर अंदर में जाते हैं। तो सवेरे का 1 घंटे का ध्यान वो इसी इसी डायरेक्शन में अपने उपयोग को अपने पर लगाते हैं। बाहर हम्म। से थोड़ा अवलंबन लेते हैं, बाहर का धीरे 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 बाहर का अवलंबन लेके अपने पे आते हैं। अच्छा, अब आप कह रहे हो गाइडेड मेडिटेशन, और अगर कोई बताता है तो करते हैं और नहीं है तो क्या करें, कुछ भी नहीं है। सो सर कुछ अपन भी अगर नहीं। अपने आप करते हैं तो सांस पे ध्यान देके कर सकते हैं। सांस का अवलंबन लेके, 21 सांसों का अवलंबन लेके नमोकार मंत्र बोल के मन को स्थिर करना, उसका अवलंबन ठीक है। अब उसके बाद जो चिंतन चलता है, देव गुरु शास्त्र का स्वरूप का चिंतन करे। वो जो अभी जो सिलेबस है ना उसी का चिंतन करे। उन्होंने हम्म। बताया 6 द्रव्य, लोक का स्वरूप बताया, लोक में 6 द्रव्य है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म। उसका जीव का चैतन्य है, द्रव्य गुण पर्याय है, पुद्गल का है स्पर्श रस गंध है। कितने तरह के पुद्गल का संयोग मेरे साथ हुआ है। आकाश, द्रव्य आकाश, इनका विशेष गुण क्या है। धर्म अधर्म आकाश, इनका चिंतन किया। फिर मैं जीव तत्व, मुझे छोड़ के बाकी अजीव तत्व है। उनकी ओर दृष्टि देखता हूं तो आश्रव बंद होता है, छोड़ के अपनी ओर दृष्टि करता हूं तो संवर निजरा होती है। ये प्राप्त करने लायक है, ये छोड़ने लायक है। मोक्ष परम उपाधि है, परम प्राप्त करने लायक, आश्रय करने लायक मेरा ज्ञायक स्वभाव है। ये 7 तत्वों का ऐसा चिंतन हुआ। अब इसको और जितना चाहे उतना करो, धीरे धीरे अपना चिंतन करते रहो 7 तत्वों का। और उसके बाद स्व और पर का, तो जितना भी मैं हूं मेरे को छोड़ के सारे पर हैं। तो पर में क्या क्या आ गए, ये जितने भी पर है उसका परिग्रह मेरा कौन, मेरा पर परिग्रह, मेरा परिग्रह कौन कौन सा है ध्यान में आ जाए, जिसमें ममत्व है। मेरा संयोग कौन कौन से जिसमें मेरा ममत्व है। एक्चुअल में देखें चिंतन में, ये मेरा ममत्व है यहाँ पे, अच्छा ये ममत्व है। और इनसे पार
ये शरीर है, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ममत्व होते भी वो मैं नहीं हूँ। हाँ। अपना अपना उपयोग इस चिंतन में लगा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने को समझे, तो वहां से कर्म भी मैं नहीं हूँ, शुभ अशुभ कर्म भी मैं नहीं हूँ, विकारी भाव है वो भी मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? बस शुद्ध ज्ञान एक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं हूँ। तो अपने शरीर को फील करें, शरीर में पूरा अपनी दृष्टि दौड़ाए, शरीर के एक एक पार्ट को, एक एक पुद्गल परमाणु को फील करते हुए, फील तो करना पुद्गल परमाणु को, लेकिन ध्यान ये देना कि अच्छा उस पुद्गल परमाणु को जानने वाला मैं हूं। वहां मेरे आत्मा के प्रदेश है, इसलिए मैं जान पा रहा हूं। आत्मा के प्रदेश असंख्यात है, अखंड हूं मैं एक। और जो आत्मा के प्रदेशों पे ज्ञान है, उससे मैं शरीर को भी जान रहा हूं और स्व को भी जान रहा हूं। ज्ञान, परीक्षा मुख में क्या पढ़ा था? ज्ञान, ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। हाँ उसको यूज करिएगा। ये में ज्ञान नजर आ रहा है, ज्ञान से पर जो शरीर को जान रहा है, वो जानने वाला मैं हूं, ये अपने आप को भी जान रहा हूं मैं। क्योंकि हम्म। ज्ञान स्व पर प्रकाश है। जैसे ही उसने पर को प्रकाश किया, तो जानने वाला कौन? मैं। अपने को भी प्रकाश किया ना। इतना पढ़ा था ना दिए के बारे में, हम्म। याद है? जी सर। तो सारे नियम वहां से लगा के अपने पे लगाने हैं, जो जो नियम अपने पे लगते हैं सारे। तो कोई ऐसा मनगढ़ंत बात नहीं है, सब नियम लगा के उनको लगाए हुए हैं बने। सो हम्म। ये जानने वाला मैं। तो पूरे अपने शरीर पे पूरा, उसमें ही आपको 10 मिनट लग जाए। अगर फास्ट करो, धीरे धीरे करो, तो मतलब पूरे अपने शरीर के एक एक प्रदेश को अनुभव करो। और अनुभव करते हुए जानो कि अच्छा इसको जानने वाला तो मैं हूं, मेरा ज्ञान। दृष्टि शरीर पे रख के उसका अवलंबन लेके जानने वाले पे आनी चाहिए दृष्टि। तो मैं ये जानने वाला हूं, तो पूरी दृष्टि जब एक एक अपने आत्मा के प्रदेश पे गई ज्ञान में, तो ये पूरा एक अखंड मैं हूं, ये मैं सो हम। उसके बाद अपने अखंड द्रव्य का जितने गुण है, तो हम, अहम वीतरागाय नमः, क्या वीतरागो नमः, या फिर अहम शुद्ध स्वरूपो हम, अहम सिद्ध स्वरूपो हम ज्ञान स्वरूपो हम सुख स्वरूपो हम, ऐसा चिंतन करें। और फिर अंत में सो हम, तो हम मतलब वो भी चला जाए। ऐसा मैं हूं, सो हम बुद्धिपूर्वक करे। कब? इतना इतना करना है हमें, जब अपने आप करना हो तो इतना कर सकते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छा सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ ये सर मैंने, अभी वो प्रैक्टिस करते करते वैसा एक मतलब खुद से करेंगे तब होगा सर। ये विषय तो जान लिया, अभी कभी खुद हाँ से बैठेंगे ना। वो लिखा है ना, आपको कोई नहीं बोला कि तेज भागो, कहा अभ्यास करो। हम्म। तो अभ्यास करने के लिए शुरू करना पड़ेगा। जी तो सर। आपको 1 मिनट का टाइम मिला, 1 मिनट में अपने शरीर पे दृष्टि दौड़ा कि ये मैं ज्ञान वाला मैं हूं, ऐसे लगा लो। 10 मिनट मिल रहे, 10 मिनट आराम से करो। 1 घंटा मिल रहा है, 1 घंटा आराम से करो। है ना? जी सर, अभी ध्यान लगाएंगे सर। हम्म। सर आज का रिकॉर्डिंग भेजेंगे? हाँ हाँ, सुन रहे थे आप? कल सर, कल का यूट्यूब पे है क्या? तो मैं वहां से ले लूंगी सर फिर। सभी है ना? हाँ ठीक है सर, मैं देख लूंगी, वहां से ले लूंगी। हाँ हाँ, आज का भेद विज्ञान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, वही मैं सुन रही थी, तो पॉइंट्स लिख लिख लूंगी सुन के, वापस से सुन के। ठीक है। अपने आप हाँ। को हर प्रकार के वातावरण से भिन्न महसूस करने के लिए, अपने को बिल्कुल अलग अनुभव करने के लिए 3 बार ओम अहम नमः का स्मरण करें। प्रसन्नता के साथ में पिंडस्थ ध्यान करने का मन बनाएं। अपने आप के चारों ओर के वातावरण को बिल्कुल शांत और अपने आप को बिल्कुल सब प्रकार के वातावरण से भिन्न महसूस करने के लिए, अपने को बिल्कुल अलग अनुभव करने के लिए 3 बार ओम अहम नमः का स्मरण करें। ओम अरहम नमः। ओ।
ॐ अर्हं नमः। गहरी लंबी श्वास लेकर विचार करेंगे। एक बहुत बड़ा समुद्र है, क्षीर समुद्र, एक राजू तक असंख्यात किलोमीटरों तक फैला हुआ, जिस विशाल शांत समुद्र के बीचों बीच में जम्बू द्वीप के बराबर एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ है। हजारों पत्ते उस कमल के हैं। उस कमल की नाभि पर सुमेरु पर्वत अंकित है, जिसकी प्रभा से चारों ओर सुनहरा वातावरण है, चारों ओर स्वर्णिम आभा फैल रही है। उसी कर्णिका के ऊपर मध्य भाग में एक बहुत बड़ा चंद्रमा की किरणों से व्याप्त, चंद्रमा के समान सफेद, निर्मल, शुद्ध सिंहासन बना हुआ है, जिस सिंहासन के ऊपर मैं बैठा हूं। गहरी श्वास लेते हुए अरहम को श्वास के माध्यम से अपने नाभि कमल तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं श्वास लेकर के नाभि के कमल को खिलता हुआ देख रहा हूं। जिस नाभि कमल में 16 पत्ते हैं बड़े बड़े, जिन 16 पत्तों पर मैंने 16 स्वरों की रचना कर रखी है। अ आ इ ई उ ऊ, री री लरी री, ए ऐ ओ औ अंग। बीचों बीच में अरहम लिखा हुआ है। एक गहरी लंबी श्वास लें जो हृदय स्थान तक पहुंचे और हृदय में एक अधोमुखी कमल की रचना करें। जिस कमल का मुख नीचे की ओर है, जिसमें 8 पत्ते हैं और उन 8 पत्तों पर 8 कर्मों के नाम लिखे हुए हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। महसूस करें जो अरहम लिखा हुआ था, उस अरहम के हा अक्षर के ऊपर जो रेफ है, उसमें से हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है। उस रेफ में से निकलने वाला धुआं धीरे धीरे और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ स्फुलिंगे निकल रहे हैं। फुलिंगों की कुछ आवाज़ सुनाई पड़ रही है। धीरे धीरे वह फुलिंगे भी और बढ़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे वह अग्नि की लौ सी दिखने लगती है। वह लौ भी और बढ़ती चली जा रही है और वह लपटों का रूप ले रही है। बहुत बड़ी बड़ी अग्नि की लपटें हमारे उस हृदय कमल में जो 8 कर्म थे उनको जला रही हैं। धीरे धीरे वो लपटें हृदय कमल तक पहुंच गई हैं। वह कर्म जल रहे हैं। मैं निश्चिंत होकर के उन कर्मों को जलता हुआ देख रहा हूं। ओम अरहम नमः। मैं अपनी अग्नि को और बढ़ाता चला जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं ओम अरहम नमः का स्मरण करता हूँ, अग्नि और प्रज्वलित होती है। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। मेरे शरीर के चारों ओर त्रिकोण आकार में अग्नि का मंडल बना हुआ है, जिस त्रिकोण के अंत में स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ है और उसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर वायुमंडल है जो पीत रंग का वातावरण लिए हुए है। चारों ओर मेरे शरीर में त्रिकोणाकार से वह अग्नि जल रही है। मेरा शरीर उस अग्नि से जलने लगा है।
मेरा शरीर उस अग्नि से जल रहा है, मैं शरीर को जलते हुए देख रहा हूँ। जैसे कोई पड़ोसी का घर जल रहा हो, मैं ऐसे अपने शरीर को जलता हुआ देख रहा हूँ। यह शरीर जलता ही है, आत्मा के निकलने के बाद जलता है। मैं इसको साक्षात पहले से ही जलता हुआ देख रहा हूँ। मेरा आत्मा बिल्कुल सुरक्षित है, मैं चिंतन में लीन हूँ। मैं ज्ञायक स्वभाव वाला, एक स्वभाव वाला शुद्ध आत्मा हूँ। जो जल रहा है वह मैं नहीं हूँ, वह नौकर्म है। जलते जलते अग्नि पूरे शरीर में फैल गई है, पूरा शरीर जल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चिंत बैठा बैठा देख रहा हूँ। उस जलती हुई अग्नि ने शरीर को जला दिया। जो हमारी नाभि में अग्नि जल रही थी, रेफ से जो अग्नि निकल रही थी, उसको भी उसने जला दिया। कर्म को भी जला दिया। सब कुछ उस अग्नि ने अपने मुंह में सब कुछ ले लिया और सब एक अग्नि हो गई। पूरा वह अग्नि का मंडल, अब उसको जलाने के लिए कहीं कोई और बढ़ाने के लिए ईंधन नहीं मिल रहा, तो वह अग्नि धीमे धीमे शांत हो रही है। सबको जल चुका है। कर्म, शरीर, कर्म से होने वाले भाव। मैं एक ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा हूँ जो अभी भी महसूस कर रहा हूँ। अग्नि पूर्णतया शांत हो गई है। चारों तरफ राख बिखरी पड़ी है शरीर की। आत्मा से वह राख जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। चारों ओर आत्मा अभी भी उस राख से ढकी हुई है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बहुत तेजी से, वेग से चारों ओर हवा चलने लगी है, आंधी चलने लगी है। तूफान प्रचंड वेग से चारों ओर बहने लगा है। उस तूफान की प्रबल वायु में मेरे आसपास पड़ी हुई सारी राख उड़ रही है। सब राख के कण कण तितर बितर हो गए। पूरी राख इधर उधर उड़ करके बहुत तेज वेग के साथ चारों ओर फैल गई। तेज वेग के साथ वह तूफान क्षण भर के लिए आया, सब राख उड़ा करके ले गया और वह तूफान भी शांत हो गया। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अचानक से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी। चारों ओर मेघों की गर्जना होने लगी। बहुत घमासान बारिश की तैयारी हो गई है। वह चारों ओर से बहुत अमृतमय जल की वर्षा बड़ी बड़ी बूंदों के साथ हो रही है और वह हमारे शरीर के ऊपर भी गिर रही है। हमारी आत्मा के शरीर के ऊपर भी वह वर्षा हो रही है और वह आत्मा का ज्ञान शरीर, उस ज्ञान के ऊपर लगा हुआ तरह तरह का मैल सब धुल रहा है। चिपकी हुई राख भी सब साफ हो रही है। आत्मा का प्रक्षालन हो रहा है। मेरी आत्मा का अभिषेक हो रहा है अमृतमय वर्षा से। वह वर्षा भी पूर्ण होकर के, खूब देर तक होकर के शांत हो गई। चारों ओर कोई भी पानी नहीं बचा। आत्मा पर, ज्ञान शरीर पर लगी हुई बूंदें भी टप टप करके बिल्कुल सूख गईं, शांत हो गईं। स्वयमेव आत्मा निर्मल मनुष्य के आकार की वह आत्मा का आभास, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर मेरी आत्मा का प्रकट हो गया है। चारों ओर अनेक तरह के नगाड़े, बाजे, शंख, घंटाओं की ध्वनि आ रही है। अनेक देव लोग हमारे आसपास आ चुके हैं। वह जय जयकार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं देख रहा, किसी को नहीं सुन रहा। मैं सिर्फ अपने आत्म स्वभाव का चिंतन कर रहा हूँ।
किसी देव से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। सभी प्रकार के अतिशय मेरी आत्मा में प्रकट हो गए हैं। मेरा आत्मा सभी प्रकार के कल्याणों से युक्त हो गया है। चारों ओर देव लोग चमर ढो रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, छत्र लगाए हुए हैं, जय जयकार कर रहे हैं। मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं। मैं भगवान अरहंत देव की तरह शांत बैठा हूँ, अपने ही आत्मानंद में लीन हूँ। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। थोड़ी ही देर में सभी देवलोक चले गए, सिर्फ मेरा आत्मा बचा है। ज्ञानमय शरीर है। मेरी आत्मा की चैतन्य परिणति असंख्यात आत्म प्रदेशों में प्रकट हो चुकी है। सिद्धों के समान मैं अपने आप को निराबाध अव्याबाद सुख से परिपूरित अनुभव कर रहा हूँ। सिद्ध भगवान की तरह मैं अदृश्य हो गया हूँ, सूक्ष्म हो गया हूँ। मुझे दुनिया में कोई नहीं देख रहा, मैं दुनिया को देख रहा हूँ। दुनिया को, जगत को मैं जान रहा हूँ। अपने ही ज्ञान आनंद में लीन मैं अरहममय हो गया हूँ। मैं अरहम बन गया हूँ। मैं शुद्ध सिद्ध आत्मा बन गया हूँ। अरहम मैं सिर्फ अरहम हूँ, शुद्ध सिद्ध आत्मा हूँ। मेरा अहंकार, मेरी कसाएं सब जल चुकी हैं। अरहम अपने आप को केवल शुद्ध सिद्ध अरहममय महसूस करें। दोनों हथेलियों को घिसकर पुनः अपने शरीर में आए। आंखों पर हाथ रखें, मुख पर हाथ रखें, शरीर पर अपने ऊर्जावान हाथों से शरीर को ऊर्जा दें। बाकी की ऊर्जा विश्व में हर प्राणी के लिए इसी तरह का शुद्ध सिद्ध ध्यान उत्पन्न हो, इस भाव से प्रवाहित करें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति।